बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मिरेकल। इस कहानी की शुरुआत में हमें गवर्नमेंट टीचर को दिखाया जाता है जो बस में ट्रैवल कर रहा है। इसका नाम माहिर है। दरअसल ये शहर में था लेकिन अब एक गांव में इसका ट्रांसफर कर दिया गया है। बस वाला उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और बताता है कि जिस गांव में तुम्हें जाना है यहाँ से तुम्हें अपना रास्ता पैदल ही तय करना होगा क्योंकि उस गांव के लिए कोई सड़क नहीं बनी। माहिर इसके बाद पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ता है और जब वो गांव में पहुंचता है तो सब गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उस पर गन तान दी जाती है। माहिर उन सबको बताता है कि मैं एक स्कूल टीचर हूं और सरकार ने मुझे यहाँ पर भेजा है। गांव का सरपंच उसे बताता है कि यहाँ पर कोई स्कूल है ही नहीं, शायद तुम गलत जगह पर आ गए हो। लेकिन सब उसे देखकर खुश भी होते हैं क्योंकि बाहर से कभी कोई यहाँ पर नहीं आता। पर सरपंच माहिर को अपने साथ चलने को कहते हैं। तभी माहिर वहां पर एक आदमी को देखता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, जिसे सब बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। इस आदमी का नाम अजीज है। सरपंच माहिर को अपने घर ले जाते हैं जहां पर उसे बताया जाता है कि 30 सालों के बाद सरकार ने यहां पर किसी सरकारी आदमी को भेजा है लेकिन इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए यहां पर आने का कोई फायदा नहीं है। अगली सुबह माहिर देखता है कि सरपंच ने गांव में सभी जवान लड़कों को इकट्ठा किया है। इस गांव में जो सबसे बड़ा होगा उसकी शादी कर दी जाएगी। हालांकि अजीज इस गांव में सबसे बड़ा है जो कि सरपंच का ही बेटा है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए सरपंच अपने छोटे बेटे की शादी तय कर देता है, जिस लड़की का सभी गांव की औरतें इम्तिहान भी लेती हैं। हालांकि उसके दांत काले होते हैं जो कि अजीज के भाई को बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी अजीज की मां उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। शादी की पहली रात को जब अजीज का भाई उसके दांत देखता है तो काले दांत देखकर वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ माहिर को दिखाया जाता है जो किसी से कोई बात नहीं करता क्योंकि उसकी बातें कोई समझ नहीं पाता। सरपंच माहिर को बताता है कि जब भी वो किसी को गांव से बाहर जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे जाने लगता है। ये बहुत ही शरीफ है। अब यहाँ पर माहिर और सरपंच और कुछ लोग गांव से कोसों दूर पैदल चलकर एक सरकारी ऑफिस में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमारे गांव में स्कूल बनाया जाए। पर वहां पर जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि शहर में मार्शल लॉ लगाया गया है, इसीलिए इस वक्त हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सब के सब हताश होकर वापस गाँव में आ जाते हैं। पर अब माहिर तय कर लेता है कि वो गांव वालों की किसी भी तरह से मदद करेगा, पर मदद के लिए जरूरत है पैसों की। इसीलिए अगले दिन वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और झूठ कहता है कि मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया है, अगर तुम्हें मुझे आजाद करवाना है तो तुम्हें पैसे भेजने होंगे। दरअसल गांव के आसपास बहुत सारे डाकू भी रहते हैं। उसकी पत्नी उसे पैसे भिजवा देती है, जो पैसे लेकर वो सरपंच के पास जाता और कहता है कि इन पैसों से हम स्कूल बनाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, स्कूल में गांव की लड़कियां भी पढ़ेंगी। सरपंच उसकी बात मान जाता है और अब ये स्कूल का काम शुरू कर देते हैं जहां पर डाकू भी आते हैं, वो भी इनकी इस काम में मदद करते हैं। जल्दी इनका स्कूल बन जाता है जहां गांव के बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अजीज भी बाहर से गांव के बच्चों को पढ़ते हुए देखता है। माहिर जब उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो वहां से चला जाता है, पर हर रात को माहिर के घर के बाहर खड़ा रहता है। एक रात को बारिश हो जाती है। माहिर उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन अजीज घर के अंदर नहीं आता। वो बारिश को देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि मानो वो ईश्वर से शिकायत कर रहा हो कि ईश्वर ने उसे ऐसा क्यों बनाया। अगली सुबह माहिर जब गांव में जाता है तो वो देखता है कि गांव के बच्चे अजीज को परेशान कर रहे हैं। माहिर उन सबको डांटता है और कहता है कि तुम अजीज को परेशान नहीं करोगे। अजीज को देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी मदद की है, उसके फेवर में कुछ कहा है। हालांकि वो थैंक्स भी कहना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। अजीज हर रात को माहिर के घर के बाहर खड़ा रहता है लेकिन कभी उसके घर के अंदर नहीं जाता। अजीज के साथ हमेशा उसका एक घोड़ा भी रहता है और एक दिन अजीज का सिर्फ घोड़ा घर आता है, जो देखकर उसकी मॉम डर जाती है क्योंकि हमेशा वो घोड़े के साथ ही घर आया करता था। वो अजीज के सभी भाइयों को बुलाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अजीज को कुछ हो गया। सब अजीज को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। पर जब वो स्कूल के पास आते हैं तो उन्हें अजीज की आवाज आती है। दरअसल आज पहली बार अजीज क्लासरूम के अंदर गया है। माहिर उसे अंदर लाने में कामयाब हो चुका है। जब सब बच्चे चले जाते हैं तो माहिर उसे पेंसिल पकड़ना सिखाता है। अजीज एक ड्राइंग बनाता है जिसकी माहिर बहुत तारीफ करता है और जिंदगी में पहली बार अजीज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा है। पहली बार उसके रिश्तेदारों ने, उसके भाइयों ने उसे हंसते हुए देखा है, जिस बात से अजीज के पिता यानी कि गांव के सरपंच भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो माहिर को शुक्रिया कहते हैं। और अब अजीज हमेशा माहिर के साथ रहता है। कई महीने बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम आता है जिसमें पूरा का पूरा गांव बर्फ से ढक जाता है। एक दिन माहिर सभी बच्चों से उनके पिता का नाम पूछता है, लेकिन जब अजीज की बारी आती है तो कोशिश करता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता और बहुत मुश्किल से कुछ शब्दों में वो पहली बार अपने पिता का नाम लेता है, जो देखकर सुनकर सब बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब एक दिन गांव में बर्फ की चट्टानों से एक आदमी घोड़े से गांव की तरफ आता है। दरअसल ये अजीज का सबसे बड़ा भाई है। ये एक डाकू है। अजीज के पिता यानी कि गांव के सरपंच और गांव के लोग अजीज के बड़े भाई को बताते हैं कि गांव में स्कूल बन चुका है, गांव के हालात ठीक हो रहे हैं, साथ ही तुम्हारा छोटा भाई भी ठीक हो रहा है। अब तुम्हें डाकू की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, तुम्हें पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए ताकि तुम भी एक अच्छी जिंदगी जी सको। वो पूरी रात सोचता है और अगली सुबह सरेंडर कर देता है। कुछ दिनों के बाद अजीज के एक और छोटे भाई की शादी हो जाती है, जिससे अजीज को दिल ही दिल में बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी शादी करना चाहता है, लेकिन वो ये भी हकीकत जानता है कि जिस तरह से उसके हालात हैं कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि सरपंच कोर्ट में जाता है जहां पर उसके बड़े बेटे को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। जब वो कोर्ट से बाहर आता है तो वहां पर पड़ोस के गांव का सरपंच होता है जिसे कोई मारना चाहता है। अजीज के पिता यानी कि सरपंच उसकी जान बचा लेते हैं, जिससे पड़ोस के गांव का सरपंच उनसे वादा करता है कि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे यानी कि अजीज से करेंगे। दरअसल उन्हें नहीं पता होता कि अजीज फिजिकली चैलेंज्ड है, लेकिन अब उस लड़की के पिता ने अजीज के पिता को अपनी जबान दे दी है, इसीलिए इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़की का नाम जोया है, जो कि बहुत ही समझदार और सुंदर होती है। जब वो पहली बार अजीज को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर सब उसे समझाते हैं कि शायद यही तुम्हारी किस्मत है। हालांकि जोया के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे वो अजीज के साथ रहती है तो समझ जाती है कि वो एक मासूम बच्चे की तरह है, इसीलिए एक माँ की तरह वो उसका ध्यान रखती है। वो उसे नहलाती है, स्कूल भेजती है। गांव में जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा जोया को उल्टा सीधा कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अजीज के लिए नहीं बनी, पर जोया उनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो जानती है कि अजीज दिल से मासूम है। पर जब लगातार कई दिनों तक गांव वाले उसे एक ही बात बोलते हैं तो जोया परेशान हो जाती है और एक दिन वो तय कर लेती है कि वो अजीज को छोड़कर चली जाएगी। ये बात अजीज को पता चल जाती है और तय करता है कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर देगा। इसीलिए घोड़े पर बैठकर वो चट्टान के किनारे जाता है, पर इससे पहले कि वो चट्टान से कूदता वहां पर माहिर आ जाता है, जो उसका टीचर होने के साथ साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है। वो कहता है कि अगर तुम कूदे तो मैं भी कूद जाऊंगा। उसकी बात सुनकर अजीज पीछे हट जाता है और यहाँ पर माहिर अजीज से वादा करता है कि वो उसे पूरी तरह से ठीक कर देगा। जिसके बाद माहिर अजीज को स्कूल लाता और उसके हाथों से उससे एक लेटर लिखवाता है। अगले दिन वो खुद लेटर सबको पढ़कर सुनाता है। उसमें लिखा होता है कि आप लोगों ने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं एक दिन ठीक होकर वापस आऊंगा। तब तक के लिए मैं अपना घोड़ा यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, जो कि मेरा सबसे अच्छा साथी है। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं और अब माहिर का इस गांव में रुकने का वक्त खत्म हो चुका है। आज वो इस गांव को छोड़कर जा रहा है। सब गांव वालों की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि माहिर ने उन सब के लिए बहुत कुछ किया है। माहिर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आने के बाद मेरा एक परिवार बन जाएगा, जो कि आप सब हो। सरपंच कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरे 6 बेटे थे, लेकिन अब 7 है। माहिर इसके बाद इस गांव से चला जाता है और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल के बाद इस गांव में एक कार आती है। जिस कार से माहिर उतरता उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद कार से एक और आदमी उतरता है जिसकी शक्ल अजीज से मिलती है, लेकिन ये अजीज नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ एक बच्चा भी होता है। तभी यहाँ पर अजीज का घोड़ा आता है जो उसके पास जाकर उसे चूमने लगता है, जो देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब सबको समझ में आ चुका है कि ये अजीज है।
अजीज के साथ जोया भी होती है और इनके 2 बच्चे भी हैं। अजीज को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजीज की आंखों में भी आंसू होते हैं। अजीज के पिता उससे पूछते हैं, क्या तुमने कोई सर्जरी कराई? तुम ठीक कैसे हो गए? अजीज बताता है कि प्यार में बहुत शक्ति होती है। आज अगर मैं ठीक हो पाया तो इसके पीछे मेरी पत्नी के प्यार की शक्ति है। उसी की बदौलत मैं ठीक हो पाया। अगर मुझे सच्चा प्यार ना मिला होता तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाता। इस कहानी का दूसरा पार्ट भी है जिसमें दिखाया गया है कि अजीज किस तरह से ठीक हुआ। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस कहानी को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।